गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ समझने जा रहे हैं या उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। इस पाठ में हम ये समझेंगे कि जिस समय सीता स्वयंवर हो रहा था, उस समय स्वयंवर होने के समय जब भगवान राम ने शिव द्वारा जो धनुष परशुराम जी को दिया गया था, वो जब टूट जाता है तो किस तरह से परशुराम जी क्रोधित होते हुए आते हैं। ये तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है रामचरितमानस में, और रामचरितमानस की ही यही चौपाइयां हैं। वैसे तो कहा जाता है रामायण तो वाल्मीकि द्वारा रचित है, लेकिन वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को ही तुलसीदास जी ने देखे अपने शब्दों में और इसे काव्य के रूप में लिखा हुआ है। तो जब परशुराम जी को उस धनुष के टूटने की आवाज सुनाई पड़ती है तो वो बहुत अधिक क्रोधित होते हैं, और क्रोधित होकर के जैसे ही जनक की सभा में आते हैं तो सभी सभा में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि सभी परशुराम जी से डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि कहा जाता है कि परशुराम जी बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे और उन्होंने 36 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियविहीन कर दिया था। क्षत्रियविहीन क्योंकि पहले वर्ण व्यवस्था थी समाज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऐसे करके वर्णों में बटा हुआ था समाज। ब्राह्मणों का काम होता था शिक्षा देना, समाज में जो भी नीति उपदेशक बातें हैं वो लोगों को बताना और सही मार्ग पर लोगों को लाना। क्षत्रियों का काम होता है राज्य संचालन करना, क्योंकि वो वीर हुआ करते थे, है। तो उस वीरता के कारण वो राज संचालन करते थे, युद्ध लड़ना, लड़ाइयाँ लड़ना, अर्थात वो राज्य का जो पालन पोषण है वो किस तरह से प्रजा की रक्षा करना है वो राजा का कर्तव्य होता था, और राजा क्षत्रिय ही हुआ करता था। वैश्य का काम था व्यापार करना। व्यापार करने का मतलब एक स्थान की चीज किसी वस्तु को दूसरे स्थान पर ले जाना, दूसरे को दूसरे स्थान पर, जिससे कि लोगों के पास वो साधन उपलब्ध होते रहे। और शूद्र जो व्यवस्था थी उनका काम था कि जो 3 वर्ण है उनकी सेवा करना और समाज के जो और अन्य कार्य होते थे उनको करना। इस तरह से समाज वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था। कहा जाता है कि ऋषि मुनि तपस्या करते थे, या फिर आपने सुना होगा गुरुकुल में बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे, उनको शिक्षित किया करते थे। तो भृगु ऋषि के पुत्र थे परशुराम जी, इन्हें बहुत अधिक क्रोध आता था और इन्होंने क्रोधवश जितने भी क्षत्रिय राजा थे उन सबको मार करके और वो उनका राज्य ब्राह्मणों को दान कर दिया था, ब्राह्मणों को राजा बना दिया था। जबकि उनके पिता जो भृगु ऋषि थे वो उनको मना किया करते थे कि ये काम ब्राह्मणों का राज संचालन करना ब्राह्मणों का काम नहीं है। हाँ, राजा को नीति मार्ग पर चलाना ब्राह्मण का काम होता था। आप देखते थे विक्रमादित्य के राज्य में चाणक्य हुआ करते थे, जो राजा को क्या नीति अपनानी चाहिए वो उनको समझाते थे, लेकिन राज संचालन करना ब्राह्मण का काम नहीं। ये काम हुआ करता था उनका जो राज्य को अच्छी तरह से चला सके, अर्थात क्षत्रिय राजा हुआ करते थे जो राज्य का संचालन अच्छी तरह से कर सके। इस तरह से परशुराम जी को कहा जाता है, ये कहानी इसमें बीच में दी गई थी, हम आपको पहले ही बताई दे रहे हैं कि कहा जाता है कि जब भृगु ऋषि थे जंगल में तपस्या करते थे तो इनकी परशुराम जी की माता का नाम रेणुका था और वो क्षत्रिय कन्या थी। तो एक बार जब इन्होंने जितने भी राजा थे उनको मारते थे, तो एक बार, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे घर परिवार का वातावरण जैसा होता है बच्चे के ऊपर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। भृगु ऋषि तो ऋषि थे, लेकिन क्योंकि उनकी माँ क्षत्रिय थी इसलिए परशुराम जी में वीरता के गुण भी थे, अच्छा क्षत्रियों के गुण भी थे, ब्राह्मणों के भी थे और क्षत्रियों के भी गुण थे, इसीलिए उन्हें क्रोध आता था। बाकी कहा जाता है कि ब्राह्मणों को क्रोध कम आता था। अभी आज के समय की बात नहीं कहेंगे, उस समय की ऐसी व्यवस्था थी। तो कहा जाता है कि उस समय है ना, जब वो देखे सभी राजाओं को मार रहे थे, भृगु ऋषि उनको समझाते थे, लेकिन उन्हें क्रोध आता था। इस क्रोधवश है ना, जो देखते थे कि कोई भी राजा किसी भी तरह की अनीति कर रहा है तो वो मार दिया करते थे। तो उन्होंने क्रोधवश कह दिया था कि इतना ही क्षत्रियों से तुम विद्रोह मानते हो तो तुम्हारी माँ भी तो क्षत्रिय है, तुमने इसको तो नहीं मार दिया। तो कहा था, और यदि तुम्हें ऐसा इतना ही विद्रोह है तो अपनी माँ को मार दो, वो भी तो क्षत्रिय है ना। तो कहते परशुराम जी ने अपनी माँ का भी सिर काट दिया था, है। लेकिन जब उनकी पितृभक्ति से ऋषि प्रसन्न हुए, भृगु ऋषि, उन्होंने कहा हमारी आज्ञा से तुमने ना काट दिया, तो उन्होंने कहा था कि तुम जो वरदान मांगना चाहो मांग लो। तो उन्होंने अपनी माँ को जिंदा करना ही मांगा था कि मेरी माँ को ही वापस जिंदा कर दो।
तो उस समय कहा जाता है कि इस तरह से वो क्रोधित हुआ करते थे। तो जितने भी क्षत्रिय राजा थे बहुत डरते थे। जैसे ही है ना उन्हें परशुराम जी को ये आवाज सुनाई पड़ी धनुष टूटने की और वो राजसभा में आए, तो जितने भी क्षत्रिय राजा थे वो डर गए और वो समझ गए कि जरूर कुछ ना कुछ ये ऐसा अहित न कर दे या कुछ अनीति न कर दे जिससे कि हो सकता है कि सबको मारना शुरू कर दे। और उनका शस्त्र क्या हुआ था? फरसा हुआ करता था। फरसा हाथ में लेते थे और धनुष बांध दिया करते थे। ये जो कहते जो धनुष था वो शंकर जी से प्राप्त था, जो मार्स दधीची की हड्डियों से बना हुआ था। कहते मार्स दधीची ने की हड्डियों से दो तरह के धनुष, सारंग और एक कोदंड करके धनुष था और एक वज्र बना हुआ था जो इंद्र के पास था। तो कहा जाता है कि उस धनुष को उन्होंने मना कर दिया था कि इसको पृथ्वी पर कभी मत रखना। जब उन्होंने परशुराम जी को दिया था तो ये कहा था कि इसको कभी भी पृथ्वी पर मत रखना, ये तुमने रख दिया तो तुम भी नहीं इसको उठा पाओगे। लेकिन भूलवश है ना उन्होंने जब अपने सारे अस्त्र शस्त्र उतार के रखे तो वो रख दिया था, इसलिए जनक के राज्य में वो रह गया था। इसकी कहानी भी आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ी होगी। तो इस तरह से है ना जब वो बहुत अधिक क्रोधित होकर के आए और क्रोधित होकर के ये पूछने लगे कि इस धनुष को किसने तोड़ा है, तो पूरी सभा में सन्नाटा पड़ गया कि क्योंकि ये जो भी बताएगा है उसी को या जिसका भी नाम ले दिया तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सबको ये पता था कि इतने अधिक ये क्रोधी स्वभाव के, इसलिए पूरी सभा कोई भी नहीं बोला। लेकिन लक्ष्मण जी है ना बीच बीच में बोल करके उनके क्रोध को और भड़का रहे थे। तो इसमें फर्स्ट दिया गया है, नाथ शंभुधन भंजन हारा हुए को एक दास तुम्हारा। सबसे पहले भगवान राम कहने लगे जब परशुराम जी को क्रोधित देखा कि हे नाथ, हे स्वामी, इस धनुष को तोड़ने वाला जरूरी या निश्चय ये तुम्हारा कोई दास होगा। दास का मतलब सेवक ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। आयुष कहा कहूं किन मोही, सुन रिसाए बोले मुन है, यदि तुम आज्ञा दो तो हम उसको बताएं। लेकिन परशुराम जी तो इतने अधिक क्रोध में थे कि क्रोध के कारण उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए यदि आप क्रोधित न हो तो हम आपको बताएं। लेकिन परशुराम जी क्रोधवश क्या कहने लगे, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वह व्यक्ति होता है जो सेवा का काम करता है, लेकिन जो व्यक्ति शत्रुओं जैसा काम करे वो कहाँ से सेवक हो सकता है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करे लड़ाई। अरि माने शत्रुओं जैसे, जो शत्रुओं जैसे कार्य करता है वो सेवक नहीं हो सकता है, उससे तो युद्ध करना पड़ता है। अरि करनी माने शत्रुओं के जैसी जो लड़ाई करता है उसको वो सेवक कैसे हो सकता है। सुनो राम जेहि शिवधन तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा होगा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपुमा। सहस्त्र बाहु नाम करके एक राजा था, उसको कहा जाता है कि उसके 100 भुजाएं थी और परशुराम जी ने अपने फरसे से उसकी सारी भुजाएं काट दी थी। तो अब उसी को याद दिलाते हुए वो कह रहे परशुराम जी कि वो व्यक्ति सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु होगा। जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा होगा वो सहस्त्र बाहु सम सो रिपुमान शत्रु, सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु होगा। सो बिल गाय बिहाय समाजा, न तो मारे जय है सब राजा। अर्थात जितने भी राजा है वो सब अपनी अपनी जगह चले जाओ, नहीं तो मैं सारे राजाओं को मार दूंगा। क्योंकि स्वयंवर था तो सब क्षत्रिय राजा ही आए हुए थे उसमें, कि सभी राजा अपने अपनी जगह चले जाओ, नहीं तो मैं सारे, ना तो मारे जय हैं सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे, सबको मार देंगे हम। सुन मुन बचन लखन मुस्काने। जब इतनी क्रोधित अवस्था में परशुराम जी को देखा तो लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराने लगे? क्योंकि उन्हें लगा कि परशुराम जी इतना अधिक क्रोधित क्यों हो रहे हैं। सुन मुन बचन लखन मुस्काने। मुनि के वचनों को सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परस धरई अपमाने। ऐसा लगता है कि आपने ये फरसा धारण करके इसका अपमान कर रहे हो। क्योंकि युद्ध भूमि में जाने वाले जो वीर होते हैं वो अपनी वीरता का बखान नहीं करते, क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। अर्थात ऐसा लगता है कि तुमने इस फरसे को जो धारण कर रखा है आप उसका अपमान कर रहे हैं। बहुधनवी तोरी लड़काही, कभू न आश्रिस कीन गुसाई। बहुधनवी, बहुत तरह के छोटे छोटे से धनुष मैंने लड़काई मैंने बचपन में हमने बहुत सारे छोटे छोटे से धनुषों को तोड़ दिया था कि किसी भी देखे धनुष पर तुम इतने अधिक रिस माने क्रोधित नहीं हुए, कभी भी तुम इतने अधिक क्रोधित उन धनुषों पर नहीं हुए। यही धनु पर ममता के होती। ऐसा लगता है कि इस धनुष पर लगता तुम्हारी कुछ विशेष ममता थी, बहुत अधिक ममता थी इस धनुष पर। सुन रिशाय कर भ्रगुकुल की।
जब इस तरह के वचनों को है ना भृगु में भृगु के वंश में उत्पन्न होने वाले परशुराम जी की भी संकेत किया गया है कि उनके देखे लक्ष्मण के इस तरह के व्यंग भरे वचनों को सुन करके परशुराम जी को रिसाए माने और भी अधिक क्रोध आ गया और वो क्रोधित होकर के कहने लगे, क्या कह रही है, रे नप बालक कालवश बोलत तो ही न समार। हे नप के बालक, क्योंकि उन्हें देखने में लग रहा था कि राजकुमार जैसे कपड़े पहने तो जरूर ये राजा का पुत्र होगा, तुम अभी काल के बस में हो, क्योंकि ये फरसा हमारे हाथ में, जब भी मैं चाहूं इसको चला सकता हूं। इसलिए हे राजा के बालक, तुम काल के बस में हो, फिर भी तुम बोलने में किसी भी तरह का संकोच नहीं कर रहे हो। बोलत तो ही ना समार, बोलने में भी जरा भी सतर्कता या संभल नहीं रहे हो तुम। धनवी सम त्रिपुरार्धा, तुम धनवी मतलब छोटे छोटे धनुष के समान, त्रिपुरार माने शिव जी के धनुष को, तुम शिव जी के धनुष को छोटे छोटे से धनुष के समान समझ रहे हो। धनवी सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार, जिसको पूरा संसार जानता है जिस धनुष को, उसको तुम उसकी उपमा एक छोटे से धनुष से कर रहे हो, छोटे छोटे से धनुष से उसकी उपमा कर रहे हो। ये सुनकर के परशुराम जी को और भी दूसरे पैराग्राफ दूसरे पद में है ना तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जब लक्ष्मण को इस तरह से व्यंग वचन करते हुए परशुराम जी ने सुना तो उन्हें बहुत अधिक क्रोध आया। अब जब वो क्रोध आ गया तो क्रोध में फिर परशुराम जी लक्ष्मण को क्या संबोधित कर रहे हैं, लखन कहा हस हमरे जाना। जब उन्होंने कहा कि तुम इस शंकर जी के धनुष को एक छोटे से धनुष से तुलना कर रही हो, इस धनुष की देखे तो पूरा संसार जानता है। तो जब इस तरह से ना परशुराम जी ने कहा तो लक्ष्मण क्या कहने लगे, लखन कहा हस हमरे जाना, हंस करके कहने लगे कि हमारे नजर में तो सभी धनुष एक समान ही है। लखन कहा हस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव, हमारे समझ में या हमारी नजर में तो सभी धनुष एक समान है। क्यों है एक समान? क्योंकि वो इतने अधिक बलवान थे राम लक्ष्मण। तो वो कहने लगे हमारी नजर में तो सभी धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभ जून धन तुम्हें। अब वो कहना चाहते हैं का क्षति माने हानि होना और लाभ माने लाभ, जून मतलब पुराने और धनु माने धनुष, अर्थात पुराने धनुष को तोड़ने से कौन सा लाभ और हानि हुई? अरे पुराना था तो टूट गया। तो वो ये कहना चाहते हैं का क्षति लाभ जून धन तोरे, इस पुराने धनुष को तोड़ने से न तो फायदा है न कुछ नुकसान हुआ, पुराना था इसलिए टूट गया है, तो टूट गया तो कोई बात नहीं। जब इस तरह से लक्ष्मण जी कहने लगे तो परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। देखा राम नयन के भोले, फिर राम ने अपने नेत्रों से भोलेपन से लक्ष्मण की ओर इशारा किया कि तुम चुप हो जाओ, नहीं तो परशुराम जी का क्रोध और बढ़ता जा रहा। तो नेत्रों से उन्होंने इशारा, देखा राम नयन के भोले, भोली नजरों से उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखा। छुअत टूट रघुपतहु न दोष। आगे वो कहने लगे फिर, पर लक्ष्मण चुप रहने वाले थे ही नहीं। लक्ष्मण फिर से कहने लगे कि अर्थात राम का इसमें किसी भी तरह का दोष नहीं है, क्योंकि राम ने तो बस इसको छुआ था, धनुष तोड़ने की भी प्रतिज्ञा नहीं की थी राजा दशरथ ने। राजा दशरथ ने प्रतिज्ञा की थी, राजा जनक ने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा। प्रत्यंचा जानते हो, उसकी डोरी जो होती है, जब भी धनुष को रखा जाता है तो उसकी एक तरफ की डोरी ढीली कर दी जाती है, क्योंकि जो जिस लकड़ी से वो बना हुआ होता है वो तो दधीची की हड्डियों से, तो वो हमेशा तनी रहती है जब उसको बांध दिया जाता है तो बहुत समय तक ना रहे। इसलिए धनुष का ये नियम होता है कि जब भी धनुष को रखा जाता है एक तरफ की डोरी को छोड़ दिया जाता है और वो रखा रहता है। जब उसका उपयोग करना होता है तो एक तरफ तो सदैव बंधी रहती है और दूसरी तरफ की डोरी को चढ़ाया जाता है। तो सिर्फ जो इस प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, राजा जनक ने यही प्रतिज्ञा की थी, लेकिन उसके लिए उस धनुष को मोड़ना पड़ता है, तभी उस प्रत्यंचा को चढ़ाया जा सकता है। तो जैसे ही भगवान राम ने उसको मोड़ा तो क्योंकि वो पुराना धनुष था वो टूट गया। तो इसके लिए अब वो टूट गया क्योंकि देखे उसको मोड़ने के कारण टूटा। तो देखे अब लक्ष्मण जी उनसे कह रहे हैं कि उसमें राम का किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है, भगवान राम ने तो उसको बस छुआ ही था। छुअत टूट रघुपतहु न दोषु, छूने से ही वो टूट गया, इसलिए भगवान राम का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिन काज करहि कत रोषु। हे मुनि, बिना किसी कारण के क्यों इतना अधिक क्रोध कर रहे? रोष माने क्रोध। बिना किसी कारण के तुम इतना अधिक क्रोध क्यों कर रहे हो? बोले चित्त है परस की ओरा। अब जैसे इतनी और बातें सुनी तो परशुराम जी को और भी अधिक क्रोध आया। तो
वो अपने फरसे की ओर देख करके कहती है, बोले चितय परसु की ओर, उस फरसे की ओर देख करके कहते, रे सठ सुनहु स्वभाव न होना। हे मूर्ख, लगता है कि तुमने हमारे स्वभाव को नहीं जाना है। तुम अभी बालक हो, इसलिए शायद तुम हमें जानते नहीं हो और हमारे स्वभाव को भी नहीं जानते हो कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। तो वो कहने चाहे, रे सठ सुनहु स्वभाव न मेरे। हे सठ माने मूर्ख, हे मूर्ख बालक, लगता तुम हमारे स्वभाव को नहीं जानते हो। बालक बोल बधऊ नहीं तोई, तो मैं बालक समझ करके मैं छोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम बालक जैसे दिखाई देते हो, इसलिए बालक बोल बधऊ नहीं तोई, तो मैं बालक समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुन जड़ जान हूँ, तुम सिर्फ मुझे एक मुनि ही मत समझो, क्योंकि ऋषि मुनि तो शांत स्वभाव के हुआ करते थे। तो वो कहना चाहते हैं, तुम सिर्फ मुझे ही, हे मूर्ख, तुम मुझे सिर्फ मुनि ही मत समझो, मैं एक वीर योद्धा भी हूँ, अर्थात लोगों को मार भी देता हूँ। तो लगता है कि ये सारी बातें तुम्हें पता नहीं है। केवल मुनि जड़ जानो, सिर्फ मुझे तुम मुनि ही मत समझो। है? बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, परशुराम जी कहना चाहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। है, और शायद ये बातें तुम्हें पता नहीं है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही, विश्व माने संसार, संसार को ये पता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। क्षत्रिय राजाओं को, जैसे कि हमने बताया ना, 36 वर्ष में पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, तो मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ, इस तरह का व्यक्ति हूँ। विश्व विदित, पूरे संसार को ये पता है कि क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल का मैं दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, अपने भुजाओं के बल से मैंने अनेकों बार इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया था, अर्थात क्षत्रिय राजाओं को मार दिया था। भुजबल, अपने भुजाओं के बल से इस भूमि को अनेक बार राजाओं से, भूप माने राजाओं से विहीन कर दिया था। विपुल बार महिदेवन देवी, विपुल माने अनेकों बार मैंने उस राज्य को, महिदेवन माने ब्राह्मणों को दान कर दिया था। अनेकों बार मैंने इस पृथ्वी पर क्षत्रिय राजाओं से विहीन इस पृथ्वी को कर दिया था और उस राज्य को मैंने ब्राह्मणों को दान कर दिया था। विपुल बार, अनेकों बार मैंने महिदेवन माने ब्राह्मणों को दान दे दी थी। सहस्त्र बाहु भुज छेदन हारा, अर्थात मैं सहस्त्र बाहु की भुजाओं को भी छेदने वाला हूँ। जैसे कि हमने आपको बताया था कि उसकी भुजाओं को काट दिया था परशुराम जी ने, तो वो उस बात को भी कह रहे लक्ष्मण जी से कि मैं सहस्त्र बाहु की भुजाओं को भी छेदने वाला हूँ, उन भुजाओं को भी मैं काटने का वाला हूँ। परस विलोक महीप को मारा, महीप माने राजा के पुत्र। हे राजा के पुत्र, इस फरसे को देख लो, ये कोई साधारण फरसा नहीं है जिससे तुम्हें किसी भी तरह का डर नहीं लगता है, बल्कि ये इस फरसे से अनेक बार मैंने क्षत्रिय राजाओं को मार दिया, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को भी काट दिया, इसलिए इस फरसे को देख करके डरो। लेकिन लक्ष्मण जी फिर भी नहीं डर रहे हैं। फिर परशुराम जी कह रहे, मात पिता ही जन सोच बस कहिस महिष किशोर, माता पिता को शोक में करोगे। महिष किशोर मतलब राजा के पुत्र। हे राजा के पुत्र, ऐसा लगता है कि तुम अपने माता पिता के शोक को का कारण मत बनो, या वो यदि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो उन्हें कितना दुख होगा, तो उन्हें शोक में क्यों डालना चाहते हो। मात पिता ही जन सोच बस कहिस महिष किशोर, हे महेश किशोर, हे राजा के पुत्र, तुम अपने माता पिता को शोक में क्यों करना चाहते हो। गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति है, हमारा फरसा इतना अधिक घनघोर है कि गर्भवती स्त्रियों के गर्भ भी गिर जाते हैं इसकी आवाज से, इतना अधिक ये घनघोर है। इसलिए तुम इस फरसे से डरो, अर्थात बार बार इस फरसे को देख करके जो तुम प्रतिक्रिया देख कर रहे हो, तुम हमें समझते नहीं हो। इस तरह से परशुराम जी तरह तरह से उनको शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया। हाँ, क्योंकि देखिए राम ने या किसी ने, उनको ये पता नहीं था किसने तोड़ा है, लेकिन क्योंकि किसी ने उनके परशुराम जी के धनुष को या शंकर जी द्वारा दिए गए परशुराम जी के धनुष को तोड़ दिया था, इसलिए वो क्रोधित थे कि किसने ये धनुष तोड़ा है। लक्ष्मण के वचनों का परशुराम जी पर क्या प्रभाव पड़ा। हाँ, और अधिक व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुन करके वो और अधिक क्रोधित हो गए और बार बार उस फरसे को दिखा करके लक्ष्मण को डराने लगे। प्रस्तुत काव्यांश में भृगुकुल केतु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है।
परशुराम जी के लिए। भृगु के पुत्र थे ना, भृगु के कुल के केतु मतलब सूर्य के समान है। तो परशुराम जी देखे ऋषि भृगु की संतान थे। धनुष के टूटने पर क्रोधित परशुराम को शांत करने के लिए राम द्वारा कहे गए वचनों के आधार पर उनके स्वभाव की विशेषता बताई। भगवान राम है ना, क्या कह रहे थे फर्स्ट वाले थे, नाथ संबुधन भंजन हारा हुए को उदास तुम्हारा। राम बहुत अच्छे और विनयी नेता थे। वो बड़ों का आदर करते हैं और इसलिए परशुराम जी को प्यार से समझाने की कोशिश की। हाँ, क्योंकि वो सत्य पालक थे, विनम्रता वाले थे भगवान राम है, धैर्यवान थे हैं और वीर भी थे। तो इस तरह से वो अपने वचनों के द्वारा परशुराम जी को शांत करने का प्रयास करते हैं। राम के वचन सुनकर परशुराम जी ने क्या प्रतिक्रिया की? जब राम ने कहा ना रात समुदन भंजन आरा को उदास तुम्हारा, तो परशुराम जी क्या बोले? वही सेकंड है, सेवक सो जो करे सेवकाई, अर करनी कर करे लड़ाई। सेवक तो वो होगा जो सेवा का काम करेगा है, लेकिन आपने तो जो शत्रु का काम करेगा वो सेवक कैसे हो सकता है? तो राम की ये प्रतिक्रिया हुई। राम के वचन सुनकर परशुराम की ये प्रतिक्रिया हुई। लक्ष्मण ने परशुराम की प्रतिक्रिया का क्या उत्तर दिया? लक्ष्मण जी क्या कहने लगे? इसी में तो बहु धनवी तोरी लड़काई कबहू ना श्री कीन गुसाई है। हाँ, बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने कभी भी इतना अधिक क्रोध नहीं किया। इस धन पर क्या विशेष तरह की ममता थी? यही धन पर ममता के ही हेतु कौन ऐसी विशेष ममता की जिसके कारण तुम इतना अधिक क्रोधित हो रहे हो? नेक्स्ट सेकंड वाले का देखिए। परशुराम के क्रोधित होने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के क्या क्या तर्क दिए? क्या कहा कि धनुष कैसे टूट गया? हाँ, ये तो राम हाँ, छुअत टूट रख पता न दोष, इसमें भगवान राम का किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है। ये तो छूने से ही टूट गया। ये पुराना था इसलिए छूने से ही टूट गया, तो इसके टूट जाने में इतने अधिक क्रोधित होने की क्या आवश्यकता है? या इसके क्या लाभ था इस धनुष से? जब इतना पुराना हो गया था तो कोई लाभ और हानि कुछ भी नहीं था इससे। प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर बताइए कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा। इसी पैराग्राफ में इसके अनुसार होता है। क्या क्या कहा था? अपने बारे में, अपने विषय में क्या क्या कहा? ने बहुत बार पृथ्वी को क्षत्रिय मुक्त कर रखा है और सहस्त्र भुजाओं एक राजा को मार रखा है। सहस्त्रभाव की भुजाओं को भी छेद दिया है। और मैं मुनि, उसका मतलब ये नहीं कि मैं सिंपल हूँ। हाँ, और मैं मींस वीर भी। केवल मुनि जानो जड़ जानो मोही, मैं बाल ब्रह्मचारी भी हूँ, क्रोधी स्वभाव का हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु भी हूँ, और अनेक बार मैंने अपने भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया है, सहस्त्रभाव की भुजाओं को भी काटने वाला हूँ। इस तरह से उन्होंने अनेक बातों द्वारा सभा में अपने आप को सिद्ध किया है। परशुराम जी के विषय में कौन सी बात विश्व प्रसिद्ध थी? शत्रुओं विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, द्रोही मतलब दुश्मन। ये पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश का दुश्मन हूँ। ये है ना उनकी विशेषता थी। इसमें लिखा हुआ है ना विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। विश्व माने संसार, संसार को ये पता है कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ या शत्रु हूँ। परशुराम जी के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? और
चतुर, अच्छा उसी से ही संबंधित है वैसे। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। हाँ, भुजबल भूमि भूप है अनुप्रास अलंकार है। परशुराम जी ने लक्ष्मण को क्या चेतावनी दी?